दोस्तों कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि किस अवस्था में जब स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु करा दिया जाता है। ये दहेज मृत्यु होती क्या है, किस धारा में इसको लिया जाता है, तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एक धारा होती है 304 ख। 304 ख का क्या कहना होता है कि अगर किसी स्त्री की मृत्यु, धा मृत्यु यानी कि किसी स्त्री की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हो जाती है, गंभीर परिस्थिति में हो जाती है या विवाह के 7 साल के भीतर हो जाती है और उसके परिजनों का आरोप होता है कि ये जो स्त्री की मृत्यु की गई है वो दहेज से संबंधित की गई है। दोस्तों पति या पति के किसी नातेदार रिश्तेदार के द्वारा उस स्त्री के परिजनों से या उस स्त्री से कुछ डिमांड की गई हो या फिर कुछ दहेज से संबंधित किसी मूल्यवान वस्तु की डिमांड की गई हो, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि जो उस स्त्री की मृत्यु हुई है वो दशाएं, वो परिस्थिति क्या रही है, यानी कि उसको कुछ क्षति पहुंचाई गई है या उसके साथ कोई क्रूरता की गई है, कोई उसको मानसिक दबाव दिया गया है या किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि वो मृत्यु दहेज से संबंधित है और उसके साथ क्रूरता हुई है, उसको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर क्षति पहुंचाई गई है, तो ऐसी स्थिति में पति और उसके नातेदार के द्वारा केस फाइल किया जाता है और इस तरह की मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाता है। तो दोस्तों इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो पति है या उसके नातेदार हैं उन्हें दोषी माना जाता है और इस धारा के अंतर्गत ही उनको सजा का प्रावधान होता है और कार्रवाई की जाती है। अब हम आगे जानते हैं कि इस धारा के साथ साथ कौन सी धाराएं लगती हैं। देखिए 498 ख जो धारा है वो भी इसके साथ लग जाती है। उस धारा में क्या होता है, इस धारा का कहना होता है कि अगर पति या उसके किसी नातेदार रिश्तेदार के द्वारा कोई क्रूरता की गई है उस स्त्री के साथ, तो ये भी देखा जाता है। चलिए हम इस धारा में क्या कहा गया है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या मतलब दोषी करा दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। दोस्तों जो धारा 498 क है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर किसी स्त्री के साथ मानसिक तौर पर कुछ घटना हुई है या शारीरिक तौर पर कुछ घटना की गई है या कुछ उसको उत्पीड़न किया गया है, कुछ उसके साथ क्रूरता की गई है जिसमें उसका पति या उसके नातेदार या कोई रिश्तेदार शामिल था, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जो है एक दोषी करार दिया जाता है, दोषी माना जाता है। इसमें जो सजा का प्रावधान होता है वो 3 साल तक हो सकता है और 3 साल तक की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान होता है। दोस्तों देखते हैं कि इस धारा में और क्या क्या चीज़ें जो है देखी जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट होता है, देखा जाता है कि जो स्त्री की मृत्यु हुई है उसके साथ क्या क्रूरता हुई है, क्या मानसिक तौर पर उसको परेशान किया गया था या शारीरिक तौर पर उसको परेशान किया गया था, उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये होता है कि उस स्त्री से संबंधित सारी चीज़ों को जांचा जाता है, देखा जाता है कि उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार या नातेदार ने उसको परेशान किया और इतना परेशान किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी या आत्महत्या नहीं की तो उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया या उसकी मृत्यु से पहले किसी मूल्यवान वस्तु की डिमांड की गई उससे या उसके परिजनों से। तो ये सारी चीज़ें दहेज मृत्यु के अंदर आती हैं और ये इन धाराओं में सम्मिलित की जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।